हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम योर एजुकेटर प्रवीण मिश्रा और हम चल रहे हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास आज जो इंटरनेट पे छाई हुई है, सबसे बड़ी खबर है वो है असम का जो चराइडे मोइडम है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और 46 सेशन जो हमारा अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का चल रहा था उसके अंदर ये अनाउंसमेंट आई है दैट इज असम्स चराइडो मोइडम्स दे आर नाउ into the list of world heritage sites, right? So simple शब्दों में 700 year old Mount Buell system है। Mount Buell system as you can see on the background images, okay, कि ये ना एक टाइप के ग्रेव्स हैं, ओके, जहां पर अंदर जो अहोम डायनेस्टी के लोग हुआ करते थे, उनके जो रूलर्स थे स्पेसिफिकली, ये उनकी ग्रेव्स है जिसको एक छोटे से माउंड या एक छोटा सा जिसे बोलते हैं ना हिल टाइप का वैसे बनाने की कोशिश करी गई। इसमें बीच में आप देख रहे हैं एक छोटा सा पैसेज भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट the Mount Buell system is. That is what also we have witnessed into the Indus Valley civilization in some sites, that Mount Buell systems was also going on. So उसी के सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारा जो असम रीजन के अंदर जो अहोम डायनेस्टी थी, जिसका पाल डायनेस्टी के साथ भी अच्छा खासा रिलेशन हुआ करता था, ओके, उन्होंने इसको अपनाया था। और ये पार्क कहाँ पर मौजूद है? हमारे असम रीजन के अंदर। और अब 26 जुलाई की ये न्यूज है, यानी कि कल की न्यूज है, जब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर अब हमारा जो चराइडोई मोइडम है इसको भी एड ऑन कर दिया गया। फर्दर व्हाट वी कैन सी हियर, वी हैव सक्सेसफुली इंस्क्राइब्ड 13 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज ओवर द लास्ट डिकेड। तो पिछले 10 सालों के अंदर हमने करीब करीब 13 वर्ल्ड हेरिटेज जो है अपनी साइट्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में जो है इंक्लूड कराया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू हैव a big round of applause for our country and the diplomacy of our country, as well as the beauty and the rich heritage and culture of our country. Okay, so similar to the pyramids of Egypt, जैसा कि हमने देखा है गीजा के जो पिरामिड्स हैं, इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं, वो the moidams are the earthen burial mounds of the members of the Ahom royalty. earthen burial मतलब मिट्टी के बने हुए हैं। earthen का मतलब यहाँ पे सिंपल शब्दों में क्या होता है? मिट्टी के बने हुए हैं। ओके, सो earthen burial mounds of the members of Ahom royalty, जो 600 सालों तक इन्होंने आसाम डिस्ट्रिक्ट आसाम रीजन के अंदर रूल किया है, until unless they fell into the hands of the British. ठीक, सो एक अच्छी खासी रॉयल डायनेस्टी, एक अच्छा खासा इंडिया का पहचान रहा है हमारा अहोम डायनेस्टी। फर्दर, द मोइडम इज द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है आपको, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं। सो मोइडम ये क्या है? इट इज द फर्स्ट फ्रॉम आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कल्चरल कैटेगरी। इसके पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट से कोई भी एक ऐसा लोकेशन नहीं था जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुआ हो, लेकिन मोइडम्स अब पहली बारी इंक्लूड हुए हैं जो नॉर्थ ईस्ट के पहले साइट बने। सो असम हैज टू अदर सच साइट्स इन नेचुरल कैटेगरी, जैसे कि हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, एंड दे बोथ आर अपग्रेडेड टू द टाइगर रिजर्व्स फॉर नाउ, right? So now they are the reserve tiger locations, tiger reserves, they are simply Kaziranga and Manas. तो आपको पता है चराइदे कहाँ है? असम में। काजीरंगा कहाँ पड़ रहा है? असम में। और मानस नेशनल पार्क, जो कि अब ये दोनों जो है टाइगर रिजर्व हो गए, ये भी कहाँ पर है? हमारे असम डिस्ट्रिक्ट, असम स्टेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट, the Charaidoi madams. Okay, they represent the late medieval, that is 13th to 19th century common era. We talk about that is BC, mound of the burial tradition of the Thai Ahom community. तो अहोम के अंदर भी जो कम्युनिटी है उसकी अगर हम बात करें कौन सी, तो ताई अहोम कम्युनिटी, सिंपली असम के अंदर। अगर हम बात करें इनके फर्दर जो है फ्रेगमेंट्स की, सो इट एंश्राइन्स द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अहोम रॉयल्टी। तो जो मेंबर्स रहे हैं अहोम रॉयल फैमिली के, उन्हीं को यहाँ पर इस तरीके से बरी किया गया, दफन किया गया, ये ध्यान रखना। एंड आफ्टर 18th century, Ahom rulers they adopted the Hindu method of cremation and beginning entombing the cremated bones and ashes in the Madam at Charade. ठीक, तो 18th century के बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया? जो हिंदू ट्रेडिशन ऑफ क्रिमेशन है, यानी कि जो बॉडी को जब जला देते हैं मरने के बाद, ओके, उसको फॉलो करना इन्होंने शुरू किया। और जो रिमेन्स बचे, यानी कि जो अस्थियां बची, ओके, उसको इन्होंने विथ एशेस एंड बोन्स, ओके, उसको इन्होंने जो मैडम चराउडोई है वहां पर इन्होंने रखना शुरू कर दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ द अहोम डायनेस्टी सो फार,
राइट गाइस, सो अब ये आपको दिमाग में रखना है कि अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो इस समय चल रहा है 30,000 रुपीज पर, ओके, 29,999 रुपीज फॉर 15 मंथ्स। तो अगले 15 महीने के लिए आपकी जो तैयारी होगी वो अनअकैडमी प्लस पे होगी। प्रतीक नायक सर के साथ जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मधुकर कोटवे सर के साथ जो आपको सीसैट पढ़ाएंगे, मृणाल पटेल सर जो आपके लिए इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे, सुदर्शन गुर्जर सर हैं जो हमको जो है ज्योग्राफी का हमारा जो सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो कराएंगे, और सिद्धार्थ अरोड़ा सर होंगे हमारे साथ जो हमें हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाएंगे। तो आपको पता है इनसे बेस्ट नाम हमारी कंट्री में इन सब्जेक्ट्स के लिए दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता, because there is a wonderful saying, there is no substitute for the best, and these guys are best with absolute amount of wisdom and experience of decades, right? So guys, quickly grab the opportunity, because अगर हम बात करें बैचेस की तो वो कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप ऑलरेडी अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो आप एक दिन डिले वैसे ही चल रहे हैं। अचीवर्स बैच, समिट बैच और शिखर बैच। अचीवर्स बैच जो कि पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में है, समिट बैच जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, तो इसको हमने इंग्लिश बैच नाम दिया है, और शिखर बैच जो है पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में। तो अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं शिखर बैच। ध्यान रखिएगा सभी बैचेस कल से यानी कि 26 जुलाई से चालू हो चुके हैं। तो अगर खुद को एनरोल नहीं कराया है तो प्लीज एनरोल योरसेल्फ टुडे ओनली, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस कवरेज मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। पूरी आपको इसमें टेस्ट सीरीज दी जाएगी प्रीलिम्स और मेंस की, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है इन ग्रेट एजुकेटर्स का बनाया हुआ जो नोट्स हैं वो आपको मिलेगा, और जितने भी बैचेस हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अचीवर्स बैच में अगर खुद को एनरोल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समिट बैच में खुद को एनरोल नहीं करा सकते। अगर आपको चाहिए तो आप अचीवर्स के बाद आप समिट बैच में भी एनरोल करा सकते हैं खुद को, या दूसरा कोई भी जो बैच आने वाला है या जो आएगा आप उसमें भी खुद को एनरोल करा सकते हैं अगले 15 महीनों के लिए, राइट? और इसकी सबसे खूबसूरत कहानी जो है वो क्या है, वो है 1:1 मेंटोरशिप भी आपको मिलेगा इन ग्रेट एजुकेटर्स की तरफ से। फर्दर, अगर आप 2027 या 2026 में प्रिपरेशन जो है आप कर रहे हैं कि हमें अगले 2 साल बाद एग्जाम देना है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आज से यानी कि 27 जुलाई से हमारा नीव बैच भी चालू हो चुका है। यहाँ 2 इयर्स ऑफ फाउंडेशन जो है कोर्स आपको कराया जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी कवर करी जाएगी, पूरा सीसैट कवर किया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल भी है, डेडिकेटेड डाउट सेशन एंड वंस अगेन 1:1 मेंटोरशिप के साथ। सो गाइस ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो आपका ऑप्शनल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, इसके जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है उसका नाम है अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक। सो गाइस क्विकली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट लेट इट गो, okay, and thank you so much for watching me in here. See you all soon in the very next session. Bye bye, take care, jai hind.